हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट स्टेट ट्रू और फॉल्स द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स, और स्टेटमेंट है हमारे पास दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, concept that sum of exterior angle and interior angle, हमारे पास जो सम होता है एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का वो होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से हम अगर देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ये, तो यहाँ पर हमारे पास इसे हम मान लेंगे ए बी सी डी। तो यहाँ से हमारे पास जो सम होगा एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का वो क्या होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब यह है कि अगर हम ए बी को एक्सटेंड करें या प्रोड्यूस करें लेट सपोज ई तक, तो हमारे पास एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई जो है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ से एंगल सी बी ई जो है ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, ये आएगा यहाँ पर। अब जैसा कि हम जानते हैं, इसी तरह अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ये अगर हम ए डी को एक्सटेंड करें एफ तक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि एंगल ए, यहाँ पर एंगल एक्चुअली यहाँ पर हम लेंगे एक्चुअली एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ए एफ। ये क्या है, एक इंटीरियर एंगल है इनमें और एक एक्सटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल डी ए एफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल डी ए बी। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जब हम सी को अगर एक्सटेंड कर दें यहाँ पर जी तक, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये आ जाएगा एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी जी, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, बिकॉज इनमें एक इंटीरियर एंगल है एक एक्सटीरियर एंगल, और हम जानते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी सी जी आएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस एंगल बी सी डी। अब यहाँ पर हम अगर एंगल डी जो है अगर हम देखें, तो अगर हम जो सी डी है इसे अगर एक्सटेंड करें हम एच तक, तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी एच, तो इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास एंगल ए डी एच जो है, एंगल ए डी एच जो है ये इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के, तो ये आएगा। अब यहाँ पर ये हमने चारों जो एक्सटीरियर एंगल थे ये फाइंड कर लिया, अब हम इनका सम कर देंगे यहाँ पर। तो एक्सटीरियर एंगल क्या क्या है हमारे पास, एक तो एंगल है सी बी ई, एंगल सी बी ई प्लस एंगल, फिर यहाँ पर सेकंड आया था हमारे पास एंगल डी ए एफ, एंगल डी ए एफ, फिर आया था प्लस एंगल बी जी सी, एंगल बी जी सी, एक्चुअली बी सी जी है यहाँ पर, ये बी सी जी, एंगल बी सी जी प्लस एंगल ए डी एच। अब इनका अगर हम सम देखें तो क्या आएगा, 180 डिग्री, एंगल बी सी बी क्या था, 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, माइनस एंगल ए बी सी, फिर प्लस एंगल डी ए एफ क्या था, एंगल डी ए एफ था हमारे पास 180 डिग्री माइनस एंगल डी ए बी 180 डिग्री माइनस एंगल डी ए बी, फिर आया है यहाँ पर प्लस एंगल बी सी जी क्या है, तो बी सी जी है हमारे पास 180 डिग्री माइनस एंगल बी सी डी, 180 डिग्री माइनस एंगल बी सी डी, फिर आएगा प्लस एंगल ए डी एच क्या है हमारे पास 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी सी। तो इन सब का अगर हम सम करें तो क्या आएगा, एंगल सी बी ई
प्लस एंगल DAF प्लस एंगल BCG प्लस एंगल ADH, इन सब का सम हो जाएगा। ये हमारे पास 180 डिग्री 4 टाइम्स है, तो ये आएगा 720 डिग्री माइनस एंगल ABC प्लस एंगल DAB प्लस एंगल BCD प्लस एंगल ADC, ये आ जाएगा बिकॉज हमने माइनस सबसे कॉमन ले लिया है। अब अगर हम देखें तो एंगल ABC प्लस एंगल DAB प्लस एंगल BCD प्लस एंगल ADC, ये क्या है? ये इंटीरियर एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये आएगा 720 डिग्री माइनस 360 डिग्री, तो क्या आ गया यहाँ से हमारे पास 360 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम आया है वो 360 डिग्री आया है हमारे पास, और स्टेटमेंट में भी यही कहा गया था कि जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल में वो 360 डिग्री होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।